हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की ही मध्य रात्रि देखा जाए तो ये 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा। मध्य रात्रि 1:09 AM तक, यानी बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से 6:47 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 AM तक समाप्त भी हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वो स्वर्गलोक में है, और जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वीलोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों न हो, क्योंकि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होगा, तब वह पृथ्वीलोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी। और अगर भद्रा का वास मृत्युलोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:10 AM से देखा जाए तो ये 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा। रात 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर। और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:22 तक परिघ योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिघ योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानियां आ सकती हैं यदि आप करते हैं, या बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, या कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और
सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है वो आप हरिवासर के समय कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। हो सकता है कि आपका गुरुवार के दिन कोई और भी उपवास हो, तो व्रत कैसे खोलना चाहिए इसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा सुनना मत भूलिएगा। गीता जयंती के विशेष अवसर पर मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? यह सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि नरक में है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ध्यान पूर्वक अब आप ये कथा सुने। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कराता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम के समाचार लिए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरने लगे। फिर वह बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन,
आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वो अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। गीता के महात्म्य में शंकराचार्य जी ने बताया है, यदि कोई व्यक्ति एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहे तो वह देव की पुत्र श्री कृष्ण की करे, और यदि कोई व्यक्ति एक ही ग्रंथ पढ़ना चाहे तो वह श्री कृष्ण की भगवत गीता को पढ़ सकता है। जिस दिन यह भगवत गीता सुनाई गई थी वह दिन था मोक्षदा एकादशी का। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया था। इस एकादशी के दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व यह है कि इस दिन भगवत गीता ग्रंथ और संदेश का दान अधिक से अधिक लोगों को करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।